Hello and welcome aspirants. How are you all doing? I hope you all are enjoying your preparations and doing great. I welcome you all to this new session of SEBI Phase 1 Preparation Series. Classes for SEBI Grade A Research and Assistant Manager stream for Quant section have started from today onwards. So join this journey and boost your preparations. Schedule for the classes will be uploaded by 20th December on Instagram page. So follow us over there फॉर ऑल न्यू अपडेट्स। आज के सेशन में हम क्वांट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई से अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करेंगे। इस डीआई सीरीज़ को ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि जिन्हें डीआई से बहुत डर लगता है या जिन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डीआईस को सॉल्व करने में, उनके लिए यह बहुत हेल्पफुल हो। एंड स्पेशली ये लेक्चर जो है वो बिगिनर्स के बहुत काम आएगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम डीआईस को एकदम बेसिक से कवर करेंगे। डीआईस को हम यहाँ से एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे एडवांस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक द इकोनॉमिक व्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, सो दैट आप मिस ना करें कोई भी लेक्चर, और इस जर्नी को ज्वाइन करके आप भी अपनी स्टोरी को एक सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट कर सकें। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? Let's start this session. Now let's start with data interpretation or DIs. This is our first lecture on data interpretation, and in this lecture we are going to cover the basics of DIs. DIs या data interpretations में हमें किसी बारे में कुछ डेटा दिया हुआ होता है एंड उसी के बिहाफ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, जिन्हें आपको उसी डेटा सेट को इंटरप्रेट करके या फिर पढ़ के और समझ के आंसर करना होता है। यह डेटा आपको बार ग्राफ के फॉर्म में या पाई चार्ट के फॉर्म में या फिर सिंपली ऐसे ही टैबलो फॉर्म में दिया जा सकता है। यहीं पर अधिकतर एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वे ग्राफ्स को देखते ही घबरा जाते हैं और वे ग्राफ में दिए गए डेटा का एक दूसरे से रिलेशन नहीं समझ पाते हैं, या फिर एक हैवी सा डेटा सेट देख के वो इसको स्किप करने की कोशिश करते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट डीआईज एग्ज़ाम में आपके लिए फ्री के मार्क्स होते हैं, क्योंकि इनके आंसर्स तो आपको पहले से ही डेटा में दिए गए होते हैं। बस आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी होती हैं और उस आंसर को फाइंड करना होता है। तो आइए मैं और आप यह सीखते हैं कि आखिर डीआईज को कैसे अप्रोच करना चाहिए, ताकि हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने आंसर तक पहुँच सकें। यह आपके सामने एक बार ग्राफ दिया गया है। आइए इसे पढ़ने, समझने और सॉल्व करने के तरीके को एकदम बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार ग्राफ में हम तीन चीज़ें नोटिस करेंगे। पहला, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमें वो वेरिएबल्स दिए जाते हैं जिनके बारे में यह डेटा दिया गया होता है। यहाँ हम जैसे कि देख सकते हैं B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6 वेरिएबल्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर दिए गए हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि ये डेटा भी जो है इन्हीं वेरिएबल्स के बारे में दिया गया है। देन हम ये वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस देख सकते हैं, जिसमें हमें उन वेरिएबल्स की जो एक्स एक्सिस में थे उनके डेटा को यहाँ पर शो किया जाता है, और इसी से हमें ये पता चलेगा कि किस वेरिएबल की कितनी वैल्यू है। एट लास्ट वी हैव दीज बार्स, जो कि वेरिएबल्स की एक्चुअल वैल्यू को बताते हैं। यह बार्स वर्टिकल एक्सिस की ओर बढ़ते हैं और वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस की एक वैल्यू पर लिमिट हो जाते हैं। एंड जहाँ पर यह बार सेट हो जाता है, यानी कि जहाँ पर यह ख़त्म हो जाता है, उसकी वैल्यू उतनी होती है जहाँ तक वो वर्टिकल वाई एक्सिस की वैल्यू तक पहुँच पाया है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ B1 वेरिएबल का यह ब्लू बार जो है वह 80 पर जाकर लिमिट हो गया है। इससे हमें यह पता चलता है कि B1 वेरिएबल के ब्लू बार की वैल्यू 80 है। जब भी किसी एक ही वेरिएबल के अलग अलग वैल्यू सेट्स को बताया जाता है तो उसके लिए अलग अलग कलर या पैटर्न्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उन्हें ईजिली डिफ्रेंशिएट किया जा सके। जैसा कि आप यहाँ सामने देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ब्लू एंड रेड बार्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो B1 वेरिएबल है उसके
किसी एक डेटा सेट को ब्लू बार से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और उसी B1 के ही किसी दूसरे डेटा के लिए इस रेड बार का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो बात रही ग्राफ्स को कैसे देखा और समझा जाता है, जो कि ऑब्वियसली आप में से मैक्सिमम लोगों को पता रहा होगा। आप सभी ने कभी न कभी इन्हें मैथ्स की क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन बेसिक्स को अच्छे से समझ लेना सबसे जरूरी होता है। इसीलिए इस लेक्चर सीरीज की स्टार्टिंग में ही हम इन बेसिक्स को कवर कर रहे हैं। नाउ हम यह देखते हैं कि जब DIs का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो हमें उसमें क्या क्या देखना चाहिए और क्या क्या स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसी ग्राफ को देखने में ज़्यादा टाइम लगा दिया फिर हमारे पास दूसरी चीज़ों के लिए टाइम नहीं बचेगा। जब भी आपके सामने DI का क्वेश्चन हो तब आप सबसे पहले ग्राफ न देखने लग जाएं, और ये हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि DI से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चन में लिखी हैं उन्हें आपको आराम से पढ़ना है। आइए देखते हैं इस DI के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर लिखा है, दिस बार ग्राफ गिवन बिलो shows the sales of books in 1000 number from 6 branches of a publishing company during 2 consecutive years, 2000 and 2001। तो हमें अब यहाँ पता चल गया है कि किसी बुक पब्लिशिंग कंपनी की 6 ब्रांचेस की सेल्स को इस ग्राफ के जरिए बताया गया है, एंड इन सेल्स के नंबर जो दिए गए हैं वह 1000 के मल्टीपल्स में हैं, एंड आल्सो दैट यहाँ 2 अलग अलग ईयर्स की सेल दी गई है, 2000 एंड 2001। नाउ योर सेकेंड स्टेप इज कि आपको यहाँ ये चेक कर लेना है कि अगर 2 अलग अलग कलर या पैटर्न के लिए डेटा दिया गया है तो कौन सा पैटर्न हमें क्या बताता है। यह इंफॉर्मेशन हमें मोस्ट ऑफ द टाइम उस ग्राफ के नीचे बताई गई होती है, जैसे कि यहाँ राइट कॉर्नर पर दी गई है। यहाँ बताया गया है कि ब्लू कलर जो है वो ईयर 2000 को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड रेड कलर ईयर 2001 को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन उसके बाद हमें इस ग्राफ को देखना है और इसमें सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर या एक्स एक्सिस पर क्या वेरिएबल्स दिए गए हैं वह देखना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6 वेरिएबल्स या फिर ब्रांचेस यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद आपको वर्टिकल एक्सिस या Y एक्सिस देखनी है और उसमें यह देखना है कि उसमें दी गई वैल्यूज़ का स्केल क्या है, यानी कितने कितने नंबर्स के अंतराल पर हमें कोई वैल्यू दी गई है। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 10 का स्केल लिया गया है और यहाँ पर 10-10 के अंतराल पर डेटा की नंबरिंग की गई है। सो यहाँ पर जो मिडल वैल्यू होगी वो ऑब्वियसली 5 के बराबर होगी। बस इसके अलावा आपको इस ग्राफ में और कुछ नहीं देखना है और सीधा इसके क्वेश्चन पे स्किप कर जाना है। यहाँ और ज़्यादा टाइम लगाना टाइम वेस्ट करना है, तो हम यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और हम सीधा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जैसा कि इस स्लाइड पर आप देख रहे हैं कि इस DI से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है। आपको सीधे इस क्वेश्चन को पढ़ना है, ना कि आप उसी ग्राफ को देखकर अपना टाइम वेस्ट करें। यहाँ यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B2 फॉर बोथ ईयर्स टू द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B4 फॉर बोथ ईयर्स। इस क्वेश्चन को पढ़कर हमें यह पता चलता है कि हमें क्वेश्चन B2 और B4 ब्रांच के बारे में किया गया है एंड B2 और B4 की दोनों ईयर्स की टोटल सेल्स का रेशियो कितना है यह हमें इस DI की मदद से पता लगाना है। अब बात आती है रेशियोज की। DIs को सॉल्व करने में रेशियोज, परसेंटेज और अप्रॉक्सीमेशन ही सबसे ज़्यादा काम आते हैं। सो आपको इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी इससे इतने फैमिलियर नहीं हैं तब भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें आसानी से इस लेक्चर सीरीज को अटेंड करते करते सीख जाएंगे। रेशियोज को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपके पिता की उम्र आपकी उम्र की 2 गुनी है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? अगर आपकी उम्र 1 है तो आपके पिता की उम्र 2 होगी। यही आप दोनों की उम्र का रेशियो है या कंपैरिजन है। इसे हम 1:2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ हमें यह पता चलता है कि एक के मुकाबले दूसरे की क्या वैल्यू है।
इसको हम 1/2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां ऊपर वाली डिजिट से यह पता चलता है कि उसकी वैल्यू क्या है नीचे वाली वैल्यू की कंपैरिजन में। ओके, नाउ लेट्स रोल बैक टू द क्वेश्चन ऑफ DI, जहां हमसे B2 और B4 की दोनों ईयर्स में की गई टोटल बुक सेल्स का रेशियो पूछा गया है। अब हमें वापस से इस ग्राफ में आना है और एक एक करके B2 और B4 की सेल्स को चेक करना है। हमें ऑलरेडी पता है कि ब्रांचेस एक्स एक्सिस में और सेल्स वाई एक्सिस में दी गई हैं और यहाँ पर 10 का स्केल यूज किया गया है। सो हम सीधे B2 पर जंप करेंगे और उसकी सेल्स देखेंगे। ब्लू यानी ईयर 2000 में B2 की सेल्स 75K है और रेड यानी ईयर 2001 में 65K सेल्स हैं। अगर हम इसे टोटल कर दें तो 75 प्लस 65 इक्वल्स टू 13114, यानी 140K सेल्स टोटल में B2 ने दोनों ईयर्स में की है। इसे आपको बिना कुछ सोचे समझे अपनी रफ शीट में लिख लेना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस फंस जाते हैं और आप कई सारा डेटा एक साथ नहीं याद रख सकते हैं। इसलिए बात की प्रॉब्लम से बचने के लिए अच्छा यही है कि आप इसे लिख लें। रफ शीट्स आपको एग्जाम सेंटर में प्रोवाइड की जाती हैं, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। नाउ हम B4 ब्रांच की सेल्स को देख लेते हैं। ईयर 2000 में 85K एंड ईयर 2001 में 95K सेल्स, और अगर टोटल करें तो 85 प्लस 95 इज इक्वल टू 8 9 17 118, दैट इज 180K सेल्स टोटल में B4 ब्रांच ने की हैं दोनों ईयर्स में। चलिए अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं। 140:180 यह इनका रेशियो है। आइए अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 140/180, ये 0 से 0 कैंसिल, देन 2 7 जा 14 एंड 2 9 जा 18, सो इट्स 7/9 और 7:9। दिस इज आवर आंसर। हम इसे मार्क कर लेंगे एंड लेट्स सी इफ दिस इज आवर राइट आंसर। यस, दिस इज राइट आंसर। मुझे लगता है अब आपको DI को अप्रोच करने में कुछ आसानी हुई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे। अब आप लोग भी साथ में ट्राई कीजिएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने को, एंड जो भी बेसिक्स मैंने आप सभी को बताए हैं उन्हें याद रखिएगा। आज हम सिर्फ बेसिक्स ही सीखेंगे और नेक्स्ट क्लासेस से एडवांस करेंगे। सो हियर क्वेश्चन सेज total sales of B6 for both years is what % of the total sales of B3 for both years? अब की बार हमसे परसेंटेज पूछा गया है, तो आइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। B6 की टोटल सेल्स को हम ग्राफ में देखेंगे एंड इट इज 70 प्लस 80 which equals to 7 at 15, that is 150K sales. And for B3 here 95 plus 110 which equals to 11 9 20 and 5, that is 205K sales. सो अब हमारे पास दोनों की टोटल सेल्स का फिगर है। आइए अब पता करते हैं कि B6 B3 की सेल्स का कितना परसेंट है। Here we would apply that basic formula 150/205 multiplied by 100. इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। Let's try to cancel it with 5 and we have 5 3s are 15 and 0 30, 5 4s are 20 and 1 41. So now we have 3000/41. यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 3000 है वह 41 से डिविजिबल नहीं है। सो हम इसे 41 से नहीं 40 से डिवाइड करेंगे और एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हमने इससे कुछ ऐसा बना लिया है। 3000 डिवाइडेड बाय 40, लेट्स कैंसिल दिस 0 एंड डिवाइडेड बाय 4, सो दिस इज 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20। सो हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 75। याद कीजिए हमने 3000 को 41 से डिवाइड ना करके 40 से डिवाइड किया था। यहाँ हमने एक छोटी डिजिट से डिवाइड किया था, तो
तो हमें आंसर में एक बड़ी डिजिट मिली होगी फॉर श्योर। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर होगा वह 75 से थोड़ा कम होगा। अब हम यहाँ ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शन सी 73.17% एक मोस्ट अप्रॉक्सीमेट फिगर हमें नज़र आता है। इसे ही हम अपना आंसर मार्क कर लेंगे। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट चेक भी कर सकते हैं। यू वुड डिवाइड 3000 by 41 and we get 4 7s are 28 and 7 remainder 13. It becomes 130, then 4 3s are 12 and 1 2 3. So you see हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर 73 के अप्रॉक्सी आ रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अप्रॉक्सीमेशंस लंबी कैलकुलेशंस को इजी बना देते हैं, इसलिए कोशिश करें कि आप जब भी मुश्किल कैलकुलेशन दी गई हो तो उसमें एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने की कोशिश करें, देन उसके दिए हुए ऑप्शन से उसको मैच करें और अपना कीमती समय बचाएं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टाइम हियर। लेट्स सी इफ वी हैव गॉट आवर आंसर राइट, एंड यस इट इज डेफिनेटली। Now let's head towards our next question. We are in question number 3, which asks what percentage of average sales of B1, B2 and B3 in 2001 is the average sales of branches B1, B3 and B6 in 2000. So बिना समय गंवाए हम B1, B2 और B3 की 2001 में कितनी सेल्स हुई हैं यह चेक कर लेंगे। And remember 2001 is red. Let's go. So it is 105 plus 65 plus 110, which equals 10, 6, 16, 11, 27 and 128. So it is 280k sales by them in 2001. Now for B1, B3 and B6 in 2000, it is 80 plus 95 plus 70. That is 8, 9, 17, 7, 24 and 5, which makes it 245k sales. Alright, now we have been asked what percentage is average for 2000 to 2001. तो हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। जब हम एवरेज लेंगे तो उसे 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 ब्रांचेस की बात है। सो पहला फिगर हमारे पास है 245 by 3, then divided by 280 by 3 and multiply this whole with 100 to find percentage. And ऐसा हम लोगों ने इसलिए यहाँ किया है क्योंकि 280 3 से डिविजिबल नहीं था। तो हम क्या करते, अगर डेसिमल्स में निकालने की कोशिश करते हम आंसर, तो शायद कैलकुलेशन आगे जाकर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। इसीलिए हमें तुरंत डिसीजन लेने पड़ते हैं। एंड ऑलवेज स्टिक टू बेसिक कैलकुलेशंस। कोई फालतू की ट्रिक्स ना लगाएं। ट्रिक्स हर जगह क्योंकि काम नहीं आती हैं। एंड इसे ज़रूर याद रखें कि जब आप अपना फाइनल आंसर निकाल रहे हो, ओनली देन यू आर गोइंग टू फाइंड द आंसर इन डेसिमल्स। नहीं तो डेसिमल्स में अपनी वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है कैलकुलेशंस के बीच में। ओके, सो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड परसेंटेज निकाल लेते हैं। ये 3 से 3 कैंसिल एंड वी हैव 245 बाई 280 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसे डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता है ऐसे। लेट्स कैंसिल इट बाय 5 एंड 5 4s are 20 and 5 9s are 45 and 5 5s are 25 and 5 6 are 30. So it becomes 49 by 56 multiplied by 100 or 4900 by 56. Then let's divide this 4900 by 56 and we have 5 9s are 45 and 6 9s are 54. So 9 times में ये 500 को क्रॉस कर जाएगा 56, यानी हमारा आंसर 90 से थोड़ा कम होगा। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी जो है 87.5%, वह 90 के सबसे क्लोज है। हम इसे अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। क्या कहना है आपका, कर सकते हैं या नहीं? बाय द वे, ऐसी कैलकुलेशंस को एक और तरह सॉल्व किया जा सकता है। जहां हमें यहाँ दिया है कितना है, हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे कितना नहीं है में। ऐसे यहाँ 280 में से 245
35 कम है, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे इस तरीके से 35/280 इंटू 100। देन हमें अभी इन नंबर्स को देखकर यही लग रहा है कि हमें कैलकुलेशंस और करनी पड़ेंगी, तो हम इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे कुछ इस तरीके से 35 डिवाइडेड बाय 2.8 और 35/3। Let's divide it by 3 and we get 11 and something. यानी कि हमारा आंसर 100 में से 11 कम के आसपास होगा. And if we look at our options, again we find option D 87.5 as our most preferable answer. तो चलिए चेक करते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं. And of course we are correct. Congratulations to you all. So aspirants, कोशिश यही करें कि लास्ट तक आप कोई भी कैलकुलेशंस अवॉइड करें, फिर उसे लास्ट में सॉल्व करें या एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने की कोशिश करें. एंड अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें. नाउ वी हैव फोर्थ क्वेश्चन विद अस व्हिच आस्क्स व्हाट इज़ द एवरेज सेल्स ऑफ ऑल द ब्रांचेस फॉर ईयर 2000. इट इज़ वेरी सिंपल. Let's jump to the graph again and remember blue is 2000. So add all blues. We have 80 plus 75 plus 95 plus 85 plus 75 plus 70. Let's add this up. 8, 7, 15, 9, 24, 8, 32, 7, 39, 7, 46. And also we have 4 5s, so it becomes 48. Let's find average sales dividing by 6 as there are 6 branches. So 480 by 6 equals 80. Now check options and option B is our answer. Let's mark this and yes, it's right answer. So देखा आपने, हम अब कितनी जल्दी आंसर्स पर अराइव कर रहे हैं. ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ और सेल्फ स्टडीज़ भी कीजिए, तो आप बहुत जल्द ही DIs को सॉल्व करना सीख जाएंगे. नेक्स्ट क्लासेस में हम DIs के एडवांस्ड वर्जन्स को देखेंगे. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस DI एंड दिस सेशन एंड इट्स मोस्ट इजी वन. सो इसे आप लोगों को ही सॉल्व करना है. सो द क्वेश्चन आस्क्स यू कि B1, B3 और B5 की टोटल सेल्स कितनी है दोनों ईयर्स में. लुक एट द ग्राफ एंड फाइंड द राइट आंसर. आई एम वेटिंग. I hope you all would have found the answer. And now let's see what the answer would be. Let's add all these. 80 plus 105 plus 95 plus 110 plus 75 plus 95, which equals to 8, 10, 18, 9, 27, 11, 38, 7, 45, 9, 54. And we have 4 5s, so it becomes 56. So in total we have 560k sales. And yes, this is our right answer. I hope you all have enjoyed this session and learned something new, good and grasping. That's it for this session. I will meet you in next session. Till then, keep learning and keep enjoying. And don't forget to like and share this session and subscribe to TEV so you don't miss any lecture. Find us on YouTube at @ITEV, and you can also follow us on Instagram at @The Economic View. And as always, stay updated, stay motivated. Thank you all.